चंदन कंप्यूटर एजुकेशन, जहाँ पे आप कंप्यूटर सीखते हैं वो भी ऑनलाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आपको मालूम है कि हम लोग एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एकदम बेसिक्स HTML के ऊपर हम बेस करके लेक्चर्स बना रहे हैं। हम HTML को एकदम पार्ट बाय पार्ट, एकदम शुरू से, एकदम बेस लेवल से, उसके ABC से हम लेकर एडवांस तक हम जाएंगे। तो इसी कड़ी में हम आज HTML के वीडियो पार्ट 3 में आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे तो आप प्लीज जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। उसके बाद हमारे इस पार्ट 3 में आके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले भी कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप उसे पहले देख लीजिए। अगर आपने देख लिए हैं तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस जब भी पब्लिश होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग हेडिंग के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मार्किंग अप टेक्स्ट। This section will cover some of the essential HTML elements you will use for marking of the text. Okay, headings. Heading elements allow you to specify that certain parts of your content are headings or subheadings, in the same way that a book has the main title, chapter titles, and subtitles. An HTML document can too. HTML contains 6 heading levels, H1 to H6, although you will commonly use 3 to 4 at most. यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि H1 जो साइज है वो सबसे बड़ा साइज है, जो सबसे फर्स्ट जो है वो एकदम मैक्सिमम साइज होता है। ठीक है, H1 वो सबसे मैक्सिमम साइज होता है, और जो H6 है सबसे मिनिमम साइज होता है, जो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसे हम यूज करेंगे H1 को। आप जैसे आप सारे टैग्स को यूज करते आए हो वैसे ही इस टैग को यूज करोगे। H1 पहले लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो, माई मेन टाइटल यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे आप जैसे क्लोजिंग टैग मैंने बताया था कि हर शुरू करोगे टैग को और फिर से उसका एंडिंग टैग भी डालोगे, तो यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम बाकियों के लिए भी है, H1 से लेकर H6 तक। यहाँ पे मैंने H4 तक किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स। यहाँ पर भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने पैराग्राफ पे ही डिस्कस किया था। आज उसी का ही एक और कंटिन्यूएशन है। ठीक है, एज पर एक्सप्लेन्ड अबव, P tag means paragraph element are for containing paragraphs of text. You will use these
frequently when marking up regular text content. Okay. Add your simple text. You should have it from what should your website look like into one or a few paragraphs placed directly below your image element. Lists. A lot of the web pages contains this is lists, and HTML has specially elements for this. Making up lists always consists of at least two elements. The most common list types are ordered and unordered lists. Unordered lists are for lists where the order of the items doesn't matter, such as a shopping list. These are wrapped in a UI element. Ordered lists are for lists whether the order of the items does matter, such as a recipe. These are wrapped in a OL element. Each item inside the lists is put inside in LI, means list item. Here the OL stands for ordered list. Okay. And here we discuss the unordered list for UL. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है. For example, if we wanted to turn the part of the following paragraph fragment into a list. अब देखिए यहाँ पे हमने एक कोडिंग किया है कि पैराग्राफ को हमने डाला है. यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, पी टैग. यहाँ पे आप जो भी लिखते हो, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पैराग्राफ टैग यूज करते हैं. ठीक उसी तरीके से पैराग्राफ को शुरू करेंगे, एंड करेंगे. उसमें यूआई अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें फिर से शुरू किए हैं. जैसे कि मैंने पहले ही समझाया कि यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. यहाँ पे फिर से आता है LI, मीन्स यहाँ आप देखते हो कि लिस्ट आइटम्स. ठीक है. यहाँ पे लिस्ट आइटम्स को समझाया है. यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स के नाम दिए हैं. फिर से जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसे क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे एक और पैराग्राफ स्टार्ट किया है, और यहाँ पे फिर से क्लोज कर दिया है. बहुत ही सिंपल है. ठीक है. यहाँ पे हम लिंक्स कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे. ठीक है. लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. They are what makes the web a web. To add a link, we need to use a simple element, a tag, being the short form for anchor. To make text
within your paragraph into a link. Follow these steps. Choose some text. We choose the text. Suppose we take this Mozilla Manifesto. Okay. For example, number 2 step is wrap the text in an anchor element. Stands for A element. Okay, as shown below. Just like this. Okay. Number 3 step is give the anchor element an href attribute as shown below. Fill in the value of this attribute with the web address what you want the link to link to. A href, here's a note, is href. Note that the URL is something like this. Okay, यहाँ पे आप URL पुट कर रहे हो, जो लिंक आप करने वाले हो पेज से अपने वेब पेज पर आप एक URL को पुट करोगे तो आप इस तरीके से फॉर्मेट होता है। जो आप कोई भी सर्च इंजन पे जाओगे उसके जो URL है जो आप देखते हो HTTPS, यहाँ से शुरू करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ तक सिलेक्ट करना, उसे लाके पेस्ट कर देना। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे पूरा का पूरा पेस्ट करना और यहाँ पे शुरू करना a href इज इक्वल टू डाल के डबल कोटेड में यहाँ पे एक स्लैश है, उसे कंटिन्यू करना है। वो बाय डिफॉल्ट उस लिंक में होगा, इसमें कोई इसे एक कर दीजिए। यहाँ पे मोज़िला मैनिफेस्टो जो हमने पहले डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि href might appear like a rather secure choice for an attribute name at first. If you are having trouble remembering it, remember that it stands for hypertext reference. Okay. थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया जान पाए हो तो जरूर